ये उम्मीद करे कि बातचीत के जरिए समाधान निकलेगा, क्योंकि रूस अपनी सैन्य ताकत ही नहीं दिखा रहा। वो तो धमकी दे रहा है परमाणु हमले की, वो तो धमकी ये दे रहा है कि ये तो हम नाटो के वजह से कर रहे हैं, नाटो के दखल के बाद हमने धमकी दी है परमाणु हमले की। देखिए, सबसे पहले अच्छी बात तो ये है कि आपस में बातचीत करने के लिए राजी हुए हैं दोनों साइड, क्योंकि ये पहला कदम है। जो तबाही हो रही है वहां पर और जो हम मौते आलाम देख रहे हैं वो अब कम हो जाएगा, क्योंकि अब बातचीत से ही सलूशन निकलेगा। किसी भी इस किस्म की प्रॉब्लम का सलूशन लड़ाई नहीं है, लेकिन बातचीत से ही उसका सलूशन निकलेगा। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये जरूर कहूंगा कि पहले तो ज़ेलेंस्की बोल रहे थे कि हम नो कंडीशन पे टॉक करेंगे, कि कोई प्री कंडीशन नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद में उन्होंने प्री कंडीशन लगा दी कि सीज फायर करो, भाग जाओ, चले जाओ, अपनी जान बचाओ। और तो देखिए, सीज फायर तो डिसाइड होगा तभी होगा, क्योंकि किसी भी टॉक में कुछ लेना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। सबसे पहली बात होगी इस टॉक में सीज फायर होने के बाद फिर लेन देन, क्योंकि कोई भी टॉक्स में अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ देना भी पड़ेगा। जो पुतिन मांग रहे हैं, जो रशिया मांग रहे हैं, वो उनको देना पड़ेगा, और जो इनकी मांगे हैं उसमें रशिया भी एक कदम आगे बढ़ा सकता है। अब रही बात ये कि फायरिंग हो रही है और ये बॉम्बिंग कर रहे हैं और ये दबाव डाल रहे हैं, 2014-15 के दौरान प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए सर 2014-15 के दौरान मिन्स्क समझौता भी हुआ, लेकिन रूस ने नहीं मानी वो बातें, नहीं शर्तें मानी, और यही वजह है कि आज यूक्रेन इस हालत में है। तो आज हम कैसे उस पर यकीन कर ले कि अगर टेबल टॉक में कुछ शर्तों के साथ बातचीत और समझौता होता भी है तो आने वाले दिनों में वो इस तरीके से दखल नहीं देगा? देखिए, अगर नहीं मानते हैं, कोई भी एक साइड अगर लेन देन में नहीं मानती है तो फिर ये लड़ाई चलती रहेगी और उसमें यूक्रेन का ही नुकसान है। क्योंकि अगर आप तुलना देखें रशियन की डिफेंस फोर्सेस की और यूक्रेन के, तो 1/8 1:8 का रेशियो है। उनके रशियन फोर्सेस को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इतनी भारी फौज, इट इज लाइक अ जैगरनॉट, एक सुनामी के माफिक वो लोग आए हैं यूक्रेन में, तो वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। जो ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं कि आप वापस जाओ, आप सरेंडर कर जाओ, आप अपनी जान बचा के चले जाओ, वो इसके लिए नहीं आए थे। इतना मेहनत करके, इतनी फोर्सेस लेकर, तो कुछ लेने के लिए आए हैं। ज़ेलेंस्की को वो देना पड़ेगा, और जब वो देंगे, एग्री करेंगे, तो हो सकता है कि रशिया की तरफ से भी इनके लिए, क्योंकि देखिए एक चीज बड़ी जरूरी बात है याद रखना कि प्यूटिन कभी भी यूक्रेन के ऊपर में कब्जा नहीं करना चाहते थे। उनका कभी भी मकसद ऑक्यूपेशन नहीं था। उनका मकसद था कि भाई यहाँ पर जो है आप नेटो में मत ज्वाइन करो, और वो रिजीम चेंज चाहते हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की एंटी प्यूटिन है, एंटी रशियन है, प्रो नेटो है। वो नहीं चाहते कि नेटो की पावर जो है वो उनके बॉर्डर के साथ आके। बिल्कुल, सारा विवाद सर नेटो को लेकर ही है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दिए, खार्किव में भीषण जंग जारी है। वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। औद्योगिक इलाके में भीषण बमबाजी की गई है, रूस की सेना ने बम गिराए हैं। सोचिए जरा, एक तरफ टेबल टॉक, दूसरी ओर बम गिराए जा रहे, बम बरसाए जा रहे। पूरे शहर को किस तरीके से, किस हालत में पहुंचा दिया गया। ये तस्वीर एक बार फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। हवाई हमले को लेकर आज 4 शहरों को अलर्ट किया गया था। लोगों को यह कहा गया था, आम नागरिकों को, कि आप अपने घरों में ही सुरक्षित रहिए, बंकर पहुंच जाइए, क्योंकि रूस की सेना हमला कर सकती है, हवाई हमला करेगी, और वो हमला शुरू हो चुका है। खार्किव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 शहर सबसे ज्यादा टारगेट पे हैं, ये खार्किव और क्यू का इलाका। राजधानी क्यू के जरिए वो चाहते हैं कि पूरे देश पे हुकूमत करे, तख्ता पलट करे, लेकिन क्या ये संभव है? लेकिन एक के बाद एक ये धमाकों की आवाज जो यूक्रेन से लोग बता रहे हैं, जिनसे भी हमारी बातचीत हो रही है, उनका कहना है कि धमाकों की आवाज तो यहाँ पे आम हो चुकी है, क्योंकि 1 मिनट में कई धमाके। आप समझ सकते हैं कि वो शहर कैसे दहल रहा है, किस तरीके से हालात बने हुए हैं। ये खार्किव की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और टीवी स्क्रीन की ये तस्वीरें दिखाने का मकसद बिल्कुल साफ है कि क्या उस रूस पे भरोसा हमें करना चाहिए, जो रूस एक तरफ गोले दाग रहा है, दूसरी तरफ वो बेलारूस में बैठकर जबरदस्ती बात कर रहा है। और बात भी क्या कर रहा है, अपनी शर्तों को थोपने की कोशिश यूक्रेन पर, कि आप नेटो से अपने संबंध खत्म कर लीजिए। मैं सीधे कमांडर जीजे सिंह के पास जाती हूं। सर, मुझे आपसे ये तस्वीरें दिखाने के साथ साथ दर्शकों को ये समझना है कि क्या
रूस पे हम भरोसा करने की स्थिति में है? क्या हम रूस पे यकीन करें? जो गोले दाग रहा हो, जो गोले बरसा रहा हो, वो बेलारूस में बैठ के बात भी कर रहा है। क्या उस पे हम इस तरीके से यकीन करें कि शर्तों के साथ वो बैठक कर रहा है, और शर्त ये क्लियर शर्त कि आप नेटो से संबंध अपने खत्म कर लीजिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो तस्वीरें दर्शा रही हैं, हाँ, जैसे आपने कहा कि दोनों साइडों ने, चाहे वो प्रेसिडेंट पुतिन हो या प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हो, दोनों ने अपनी हार्ड पोजीशन ले ली है। दोनों के तेवर सख्त हैं, दोनों की जो एक गर्व है वो सख्त है, और डू एंड और डाई की फाइट है ये। एक तरफ तो पुतिन की जो छवि है दुनिया के अंदर वो बिल्कुल खराब हो चुकी है, क्योंकि जो उसने कैलकुलेशन की थी कि 2 दिन के अंदर वो जो यूक्रेन की आर्मी है और उसके प्रेसिडेंट उसको घुटनों पे ले लेगा, वो फेल हो चुकी है। और साथ में जिस तरीके से प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने अपने लोगों का मनोबल, उनको मोटिवेट किया है कि आप लड़ेंगे, वो एक दाद देने वाली बात है, एक उस पे लोगों के लिए वो एग्जाम्पल है। और साथ में मैं ये कहूंगा, जिस तरीके से रशिया ने आज ये धमकी दी है, लोगों को बताया है कि आप अगले 24 घंटों में ये सारे शहरों को छोड़ के चले जाएंगे, इस बात की ये इंडिकेशन है कि अभी वो कारपेट बॉम्बिंग का मतलब कि वो सारे शहर के ऊपर जैसे दरी बिछा दी जाती है, वैसे वो बॉम्बिंग करेगा, फ्लैटनिंग करेगा उसे। तो इस वजह से ही, इस धमकी से, और साथ में इसको मैं जोड़ूं, जिस तरह पुतिन साहब ने अपने न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पे कर दिया है, और साथ में नाटो भी अभी जाग चुका है। हाँ। आप देखेंगे अगले 24 घंटे के अंदर नाटो फोर्सेस ने अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो आप देखेंगे ये लड़ाई जो है एक तरफा हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि बहुत जल्दी नाटो अपने, जिसे कहते हैं पीजीएम प्रिसाइज गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स के साथ, जो उसने यूक्रेन को भी दे रखे हैं, जिसकी हेल्प से, अब जिसे प्रिसाइज एमुनेशन कहते हैं हमें, गाइडेड एमुनेशन, उसके साथ बहुत नुकसान पहुंचाया रशिया को। और हो सकता है, होगा ये, आप देखेंगे, क्योंकि नाटो भी पीछे बैठने वाला नहीं, क्योंकि उसने न्यूक्लियर की धमकी दी है, साथ में कारपेट बॉम्बिंग की धमकी दी है। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी नाटो की फोर्सेस एक्शन में आ जाएंगी, और ये जो दिशा है मुझे तीसरे युद्ध की तरफ लग रही है, ये पीछे हटने वाली बात। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात सर आपने कही है, बहुत बड़ी बात, और उसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। जो आप कह रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की ये आहट है, वाकई यही आहट है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये दो तस्वीरें दुनिया देख रही है। ये सर भारत की निगाहों में नहीं, ये दुनिया की निगाहों में, इस लिहाज से क्योंकि ये यूक्रेन का वो हिस्सा जहां पे गोले दागे गए, बम बरसाए गए, हवाई हमले किए गए, आम नागरिकों की जान से खिलवाड़ किया गया, यहां तक कि कई टैंकों में आग लगा दी गई, बहुत सारे कदम उठाए गए। दूसरी ओर क्या हो रहा है, वो रूस जो पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो बेलारूस में कल से लेकर आज तक प्रेशर करके बातचीत कर रहा है, और वो भी अपनी शर्तों के साथ। जब ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम यहां नहीं जाएंगे, बेलारूस ने ये सीधे सीधे अनाउंस कर दिया है, उसने कहा है कि हम तो सैन्य ताकत आप मुहैया करवाएंगे। अब ऐसी धरती पे जाके बातचीत करना, हालांकि वो भी चाहते हैं कि उनके देश में शांति हो जाए। एम्बेसडर गुरजीत सिंह सर, मैं आपके पास आती हूँ। ये तस्वीरें दिखाने का मकसद ये है कि आप देखिए देश में, दुनिया में क्या हो रहा है, और दुनिया की निगाहें क्यों इन तस्वीरों पे है। लेकिन सर मुझे आपसे ये समझना है, अगर जबरदस्ती ही सही, अगर शर्तों के साथ ही सही, अगर परमाणु हमले की धमकी देने के साथ ही सही, अगर टेबल टॉक के लिए तैयार हो रहा है रूस, या बैठा हुआ है, बातचीत कर रहा है, तो क्या हम माने कि तेवर में थोड़ी सी नरमी, क्योंकि पश्चिमी देशों ने सीधे सीधे कह दिया है कि वो यूक्रेन का साथ देंगे सैन्य ताकत के जरिए भी। मैं 3 बिंदु पे आपका ध्यान लाना चाहता हूं। पहला, कृपा करके इसे विश्व युद्ध का नाम ना दें। हाँ। विश्व यूरोप से बहुत बड़ा है, आप इसको यूरोपियन युद्ध ही समझे, क्योंकि हमारे एशिया में और अफ्रीका में कई युद्ध हो रहे हैं, लेकिन इतना भीषण युद्ध नहीं हो रहा है, और ना ही होने वाला है इसके कारण। दूसरी बात है कि हर जंग का मकसद एक बातचीत ही होता है, लेकिन उस बातचीत में किसका पलड़ा भारी है वो जंग से तय करना चाहते हैं, खासकर रूस। लेकिन अभी आप देखेंगे कि जो ये
बातचीत हो रही है, इसमें रूस बमबारी और करेगा अभी, और जो यूक्रेन है वो अपनी ज्यादा दृढ़ता से अपना डिफेंस करेगा, क्योंकि वो बातचीत में एक दूसरे की स्ट्रेंथ को गेज कर रहे हैं। और सर, इस बीच में आपको रोकूंगी। चाइना ने अपील की है। रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दोनों ही देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुतिन के परमाणु अलर्ट पर चीन का इस वक्त बयान सामने आ चुका है। चीन ने सभी से धैर्य रखने की अपील की है। आप देखिए, चीन भी शर्तों को मानता नहीं है, किसी संधि को नहीं मानता, किसी नियम को नहीं मानता, किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून को लेकर भी उस तरीके से संजीदगी हमने उसकी देखी नहीं है। लेकिन जब परमाणु बम गिराने और उसके इस्तेमाल की बात रूस ने कर दी है, उसके बाद चाइना भी अपील कर रहा है कि अभी दोनों ही देशों को धैर्य रखने की जरूरत है। धैर्य रखने की अपील की गई है। गुरजीत सिंह सर, मैं आप ही से ये सवाल वापस लूंगी कि ये चाइना का ये स्टेटमेंट क्या दर्शाता है सर? देखिए, जब ये यूक्रेन की एक क्राइसिस बन रही थी तो ये लग रहा था कि रूस और चीन की अच्छी गांठ बंधी हुई है, जो बीजिंग ओलंपिक्स के पहले दिन पुतिन जी समिट में नजर आई थी जी। लेकिन जब से ये रूस ने हमला कर दिया है, चीन उनकी पूरी तरह समर्थन नहीं कर रहा है, और ऐसे धैर्य और जंग ना हो, नॉन वायलेंस, ये रूल्स, ये सब बातें कर रहा है। तो अब ये नहीं समझ रहा है, जैसे कि यूक्रेन को नेटो ने आगे बढ़ा दिया, तो क्या चीन ने नेटो को वहां जकड़ने के लिए रूस को आगे डाल दिया है बेट की तरह? ये बात को समझ नहीं आ रही है। लेकिन ये स्पष्ट है कि चीन रूस के साथ संधि पूर्वक अभी अपना रुख नहीं दिखा रहा है, तो वो भी धैर्य बोल रहा है। चीन अपने आप को एक जिम्मेवार शक्ति की तरह दिखाना चाहता है, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी चीन ने रूस का साथ नहीं दिया दोनों बारी, उसने एब्सटेन किया, भारत की तरह, यूएई की तरह। तो एशियन कंट्री सब एब्सटेन कर रही है। सर,